अगर इसमें विस्फोटक सामग्री होती तो अब तक विस्फोट हो चुका होता। एक मिनट, देखता हूं इस बैग में क्या है। मिस क्यारा, मिस्टर वागले की प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी और आपने साइन कर दिया तो उनको हेल्प होगी। कैसे नहीं करता। अब मिस्टर वागले इस P2P ग्लोकल के सबसे सिंसियर एम्प्लॉई हैं। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि उनके साथ सब अच्छा हो, क्योंकि वो इस कंपनी के लिए हमेशा अच्छा ही करते आए हैं। वैसे एक बात बताइए। यस। जब मैं वो मिस्टर वागले को चेक दे रहा था तो उनकी बेटी का कॉल आया था, राइट? वो कह रही थी कि बाइकर मिल गया है और उसके गवाही से काफी हेल्प होगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो किस बारे में बात हो रही थी? जी, ये उनका पर्सनल मैटर है, आप खुद ही पूछ लीजिए। आई अंडरस्टैंड। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या ना, मिस कह रहा कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, आई वॉज बिट कंसर्न्ड। एंड यू नो व्हाट, मेरा दिमाग अभी भी वही स्टक है। वही सोच रहा हूँ कि पता नहीं किस क्राइसिस में थे मिस्टर वागले। आई एम सॉरी हैरी, मैं मिस्टर वागले की परमिशन के बिना आपको कुछ नहीं बता सकती। आई एम रियली सॉरी। आई नो यू आर राइट। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है क्यारा। जिसका मैटर है वही बताए तो ज्यादा बेटर होगा ना। लेकिन क्यारा, यहाँ बात P2P ग्लोकल के सबसे सिंसियर, सबसे काबिल, सबसे वफादार एम्प्लॉय की हो रही है। और उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इशू सिंपल नहीं है। आप तो जानती हैं ना कि मैं कितने इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता हूँ। हो सकता है कि मैं मिस्टर वागले की हेल्प कर सकूं। एक्चुअली बात यह है कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बता पाऊंगा सर। पुलिस भी सर यही सोचेगी कि मैं उस ब्लैकमेलर के साथ साजिश में शामिल हूँ और उल्टा मुझे ही अंदर कर देगी सर। मैं पहले से ही बेरोजगार और बहुत परेशान हूँ सर। काम भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सर। हम पुलिस से कहेंगे कि आप केवल एक जरिया हो, असली मुजरिम कोई और ही है। हाँ, कौन असली मुजरिम सर? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। जिसने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया इनसे टकराने का और मुझे मार के फेंक दिया, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखा हूँ सर। मेरी मजबूरी समझिए सर। मेरा यहाँ पे कोई भी सगा वाला नहीं है और गांव में ये बात पहुंचेगी तो सब परेशान हो जाएंगे। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ महेश भाई, लेकिन क्या है कि हर बेरोजगार इंसान अगर जुर्म का साथ देने लगेगा, जुर्म में मदद करने लगेगा, तो ये देश रहने लायक बचेगा ही नहीं। देखिए, हम सब कभी ना कभी मुश्किलों से गुजरते हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कानून तोड़ना सबसे आसान जरिया लगता है, लेकिन जो उसके बावजूद सच की राह पर डटे रहता है ना, आखिर आगे वही बढ़ता है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ सर। मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन प्लीज सर, मुझे आप पुलिस के सामने ये बयान देने के लिए मत बोलिए सर। मैं नहीं कर पाऊंगा सर। और इसलिए मिस्टर वागले को सैलरी एडवांस लेनी पड़ी। वैसे वो बाइकर मिस्टर वागले की बेटी को किस हॉस्पिटल में मिला, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, ये तो नहीं बताया उन्होंने। तो पूछिए उनसे, क्या पता मिस्टर वागले वहीं हो। हम चलते हैं उनसे मिलने सॉलिडेरिटी के लिए। आई थिंक हमें मिस्टर वागले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें कुछ बताना होगा तो वो खुद बता देंगे। एंड हैरी प्लीज, ये बात आप किसी को भी मत भूलिएगा। Why would I, Kiara? See, I understand. But remember, मैं और आप मिस्टर वागले की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, और हम तो उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, राइट? अब यू नो Kiara, आपके मेरे हमारे कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे हैं। हम हेल्प कर सकते हैं मिस्टर वागले की। अब फोन लगाइए उन्हें। फोन बिजी आ रहा है, शायद मिस्टर वागले किसी और से बात कर रहे हैं। हाँ देखो भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
देखो भाई ने तात्काल कोटे में तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है। क्योंकि सखी अकेले गाड़ी नहीं चला रही थी, इसीलिए लाइसेंस को लेकर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन उस ब्लैकमेलर ने वो वीडियो पुलिस को दे दिया तो? सर मुझे बहुत दुख है कि आप अपने बच्चों की मदद के लिए जो मुझसे करने को कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम इतना कह सकते हैं पुलिस से कि आपकी लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और सखी पे आप कोई केस नहीं करना चाहते। प्लीज सर, अगर मेरे इतना बोलने से आपकी मुश्किल कम हो जाएगी सर तो जरूर बोलूंगा सर। थैंक यू। मैं इंस्पेक्टर गोखले से बात करता हूँ कि वो ये केस हैंडल करे। एक्सक्यूज मी। हाँ कियारा मैम। जी। हेलो मिस्टर वागले, आई होप ऑल ओके। यस कियारा मैम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो बाइकर ने कन्फेस कर लिया है कि उसे किसी ने पैसे दिए थे सखी की कार से टकराने के लिए। किसने पैसे दिए थे? अब ये तो उसे पता नहीं क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी, सिर्फ आवाज सुनी है। बस दोबारा उस ब्लैकमेलर का फोन आ जाए ना तो वो आवाज पुलिस को ही सुनाऊंगा मैं। तो वो बाइकर पुलिस में बयान देगा ब्लैकमेलर के खिलाफ? नहीं ना, वो ब्लैकमेलर के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार नहीं है। बाइकर ने कहा कि वो पुलिस से ये कह देगा कि सखी की कोई गलती नहीं है, वो खुद ही टकरा गया सखी की कार से। ओके, दैट्स रिलीफ। बस अब वो ब्लैकमेलर दोबारा कॉल करे, हम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा बाय द वे, दक्कू भाई ने सखी का लर्निंग लाइसेंस भी बनवा लिया है। दैट्स ग्रेट। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो पूरी बाजी पलट गई। कहीं वो भी फोन ना कर दे मिस्टर वागले को। मैम, नया कंसाइनमेंट आ गया है, प्लीज डिटेल्स चेक करना। हाँ ओके। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ पैसों का इंतजाम हो गया है। बताओ कहाँ ला कर देने? 1 घंटे में आरे बैक रोड पहुंचो। वहां तुम्हें हरे कचरे का डब्बा मिलेगा, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो ग्रीन गार्बेज बिन। उस ग्रीन गार्बेज बिन के ऊपर पैसों का वो बैग रख देना और बिना इधर उधर देखे हुए चले जाना। मैं दोबारा फोन करता हूँ। डैडी, लेकिन ब्लैकमेलर को अब पैसे क्यों देने हैं? ब्लैकमेलर को पैसे नहीं देने, ब्लैकमेलर को पकड़ना है। इंस्पेक्टर गोखले ने कहा है कि अगर उस ब्लैकमेलर का फोन आए तो मैं उससे पूछूं कि पैसे कहां पर ड्रॉप करने हैं। हाँ अभी ब्लैकमेलर का फोन आया था, 1 घंटे में आरे बैक रोड पर आने के लिए कहा है उसने। तो फिर चलिए निकलते। सर, उस बाइकर का स्टेटमेंट ले लिया आपने? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों यहीं रुको। चलो अगले साल चलिए। ऑल द बेस्ट। जी हाँ हाँ ओके। डैडी, गोखले अंकल वॉच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम बैग ना वो कचरे के डिब्बे के ऊपर रख सकते हैं। हेलो। हेलो, बैग रखा ना? जी। तो गाड़ी में बैठे रहने की जरूरत नहीं है, बिना इधर उधर देखे हुए बस यहाँ से निकल ले। लेकिन वो वीडियो। पैसे गिन लूं, उसके बाद वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। चल निकलो यहाँ से। हाँ हाँ।
राजेश वागले उस बाइक वाले से मिल गया है, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। फोन मत करना उसे और कोई डील मत करना, समझे? हमने 4 घंटे तक वेट किया पर बैग लेने कोई नहीं आया। इसका मतलब पहले से तैयार था। पर उसे पता कैसे होगा? उसे हमारी हर बात की खबर हमेशा से थी, तभी तो उसे पता था कि मैं उस दिन आरे बैक रोड पे ड्राइविंग सीखने जाऊंगी। इंस्पेक्टर, ऐसी सिचुएशन में अब आगे क्या करना चाहिए? आपको जिन जिन नंबर से फोन आते थे उन सभी नंबर्स को चेक करने दे दिया, पर ज्यादा पता लगने की कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग फेक आईडी से नंबर उठाते हैं। आपने ब्लैकमेलर से बात की थी, आपको उसकी आवाज से कुछ पता चला? मेरी तो हार्डली 1-2 बार बात हुई। सखी ने ज्यादा बात की है और उस महेश ने, वो जो बाइकर है, क्योंकि वो ऑर्डर्स ले रहा था। हाय सखी, सिर्फ इतना इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि नर्स ने कहा है अभी महेश भैया इज ओके एंड 4 to 5 डेज में उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। विवान, महेश से बात हो सकती है अभी? हाँ हो सकती है, एक सेकेंड ना। भैया वो राजेश अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे हो महेश? ठीक हो सर। गुड गुड। अच्छा, एक हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। मेरे बस में रहेगा तो जरूर करूंगा सर। ओके। जो बंदा तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा था, उसके बात करने का तरीका, बात करने का पैटर्न तुम्हें याद है? मतलब ऐसा कुछ था उसमें अलग? हाँ सर, वो आदमी जब भी कोई बात करता था तो उसे हिंदी में बोलने के बाद होता था अंग्रेजी में कहे तो, और फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता था। तो देख ली तुम लोगों ने वो एक्सीडेंट वाली जगह, अंग्रेजी में बोले तो द क्राइम साइट। हाँ डैडी, हमारे साथ बात करते वक्त भी उसने 2-3 बार ऐसा किया था। ठीक है, थैंक यू महेश, टेक केयर। ओके सर। हेलो मिस्टर वागले। हेलो वंदना जी। हाय सखी, आर यू फाइन? या मिस्टर वागले, आपके ऑफिस से जाने के बाद हैरी पीछे ही पड़ गया ये जानने के लिए कि हुआ क्या है। पर बहुत अच्छा हुआ मिस्टर वागले कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, वरना बेवजह उस हैरी का एहसान हो जाता आप पर। हैरी को पता चला कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, एक्चुअली जब मैं फोन पर आपसे बात कर रही थी ना, तो फोन स्पीकर पे था और हैरी सामने। कियारा, अभी हाल ही में जो हमारी P2P ग्लोकल ने जो प्रॉफिट कमाया था, उसी पैसों को हम आगे धंधे में, अंग्रेजी में कहें तो बिजनेस में लगाने की बात कर रहे थे। यस, ये हैरी के चाचा? हा? वो ऐसे बात करते हैं, उन्हीं के मुंह से सुना है मैंने, अपनी भारी आवाज में कहते हुए, ये अंग्रेजी में बोले तो वाला जो स्टाइल है ना मैम? यस यस करेक्ट। उनकी तो हमसे दुश्मनी है, वो एनजीओ को एक्सपोज किया था उसके कारण। मैं सखी वागले, मैं आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ। P2P ग्लोकल कुरियर्स वो एक बड़े घोटाले का हिस्सा बना है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो मिला है जिसमें P2P के दी डोनेशंस का एनजीओ के मालिक कुलदीप कक्कर गलत इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आपकी बेटी सखी क्या कह रही चाचा जी के बारे में? What rubbish is this, मिस्टर वागले? क्या इसलिए हमने भेजा था सखी को एनजीओ कि वो हमारी कंपनी की ऐसी धज्जियां उड़ाए? 92,500 रुपए, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो 92,500 रुपीज बेसिक सैलरी पाने वाला राजेश श्रीनिवास वागले 5 लाख इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर एडवांस सैलरी मिस्टर वागले को देनी है तो ऑफ कोर्स बताइए मिस्टर वागले, कितने अमाउंट का चेक चाहिए? सर 2 लाख। हैरी इतनी आसानी से राजी हो गया मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए? हैरी किसी से फोन पे बात कर रहा था और मैं जब कैबिन में एंटर हुई तो वो कहने लगा कि वो मिस्टर आहूजा से बात कर रहा है।
जबकि उस वक्त मिस्टर आहूजा को फ्लाइट में होना चाहिए था। मतलब वो ब्लैकमेलर हैरी के चाचा हो सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा हुआ मैंने आपको पहले ही रोक लिया, वरना आप वो बैग लेने जाते और पकड़े जाते। इतनी सारी प्लानिंग खड्डे विच पै गई। चाचा शांत हो जा, कोई गल नहीं, एक मौका हाथ से गया ना तो दूसरा आएगा। मैंने छोड़ना नहीं है उस वागले को। मैं उसकी बेटी का ये वीडियो वायरल जरूर करूंगा। पुलिस कुछ करे या ना करे, लड़की बदनाम जरूर होगी। और चाचा पुलिस तैयार बैठी होगी और साइबर सेल पहले से सतर्क होगा। अब जैसी वीडियो अपलोड करोगे वो आपको ट्रेस कर लेंगे। चाचा मेरी गल सुनो, देखो शांत बैठो, हाँ अभी चुप हो जाओ, आगे का देखते हैं क्या करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें हम पर शक नहीं हुआ। सखी से बदला लेने के लिए ये हैरी के चाचा इस हद तक गिर सकते हैं? कियारा मैम क्या है ये कॉर्पोरेट गोल्ड है या माफिया है? इंस्पेक्टर क्या हम कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ? सॉरी वागले साहब, आप लोगों को सिर्फ शक हुआ है, साबित हो सके कि ये वही आदमी था ऐसा कोई सबूत नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा चौकन्ना रहो, सतर्क रहो और थोड़ा नजर रखो इस हैरी पे। मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर सखी, टेक केयर मिस्टर वागले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू केयर, थैंक यू सो मच। भाई साहब ये बैग आपका है? नहीं मेरा नहीं। नहीं भाई साहब मेरा बैग तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। क्या ये बैग आपका है? नहीं नहीं मेरा नहीं है। अच्छा, ये मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला इसीलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ। अरे तो आपने इसे उठाया क्यों? आपको पता नहीं है रास्ते पर पड़ी हुई किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें विस्फोटक सामग्री हो सकती है। बस 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 मम्मी बस। अरे कितना खिला रही हो? राजू, मैं आजकल देख रही हूँ तू ठीक से खाना नहीं खाता यार। तो इतना खाऊंगा तो वजन बढ़ जाएगा मेरा। अरे मैंने चावल से पानी निकाला है, उससे वजन नहीं बढ़ता। एग्जैक्टली। दादी अगर डैडी मोटे हो गए ना तो फिर दक्कू अंकल इस बार सांता क्लॉज डैडी को ही बनाएंगे। लेकिन हमें सांता क्लॉज दिखते क्यों नहीं है? किस जगह दिखते नहीं है? बिल्कुल दिखते नहीं। सबसे पहली बात यह है कि सांता क्लॉज मतलब वो लाल कपड़े पहना हुआ, सफेद दाढ़ी वाला, हो करता हुआ, वो सांता क्लॉज नहीं। सांता क्लॉज किसी भी रूप में आ सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ? ऐसे कैसे? वो मैजिक थोड़ी है। मैजिक हैपेंस बेटा, आज भी लोगों की जिंदगी में मैजिक होता है। कमाल, ये तो बिल्कुल वैसे ही बैग है जैसा कल मुझे मिला था, लेकिन दोबारा ये बैग मुझे क्यों मिला? मेरे रास्ते में बैग फिर से? अगर इसमें विस्फोटक सामग्री होती तो अब तक विस्फोट हो चुका होता। एक मिनट, देखता हूं इस बैग में क्या है।
मार्फतिया जी, दासानी, चंदू। चंदू वो उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर गोम्स की अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है ना सर। हाँ सर, क्या हुआ है? आपको क्या हुआ सर? सर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? राजेश सर, एक मिनट दासानी। राजेश सर क्या हुआ क्या? हाँ अरे क्योंकि घबराने की बात है दासानी। हाँ सर बताइए। हाँ तो हुआ ये कि कल मुझे ये बैग जहां मिला था ना, मैंने वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे फिर मिल गया, जबकि मैं वहां गया ही नहीं। जहां पे मुझे कल मिला था बैग, वहां पर मैं गया नहीं। आज मैं अपनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करके बाहर निकला तो वहां पे पड़ा था। अरे सर, लेकिन ये बैग वहां कैसे आया? एग्जैक्टली वही तो सोच रहा हूं मैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जैक्टली सेम टाइप के 2 बैग्स हो। हाँ, जुड़वा। हाँ लेकिन अच्छा चलो मान लिया कि 2 सेम टाइप के बैग हो, लेकिन सेम आदमी को मिल रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप घबराए हुए हैं? नहीं, मैं इसीलिए नहीं घबरा रहा हूँ। मैं घबरा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आज मैंने बैग खोलकर देखा। हाँ तो ऐसा क्या है इस बैग में कि आप इतना घबरा गए? अरे आप लोग भी घबराइए, मतलब देखिए ना। इतने सारे पैसे? किसके हैं ये पैसे? मुझे नहीं पता ये किसके पैसे हैं। सर, अब आप इसका क्या करेंगे? हाँ मेरे कुछ समझ में नहीं। पुलिस के पास जाए? नहीं, पुलिस के पास मत जाइए, वो उल्टा 50 सवाल पूछेंगे। मैं तो कहता हूँ हम इसे यहीं छुपा देते हैं। अगर हैरी सर ने इसे देख लिया तो नई स्टोरी बना देंगे। लेकिन क्या करूं मैं इसका? राजेश सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये बैग जहां से मिला था ना, वहां वापस जाकर रख के आइए। ये मार्फतिया जी, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? कल मुझे ये बैग जहां मिला था वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। आज फिर एक बार मुझे ये बैग मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये गड़बड़ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैग मुझे क्यों मिल रही है। सर, क्रिसमस आ रहा है ना, शायद सांता क्लॉज आपको ये बैग गिफ्ट करना चाहते होंगे। इसको कुछ भी मत बोलो। सांता क्लॉज क्यों देने लगा मुझे? सर। अरे चंदू, हाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली क्या? नहीं सर, डॉक्टर गोम्स अगले 1 महीने तक यूएस में ही है। अब मेरे आई का क्या होगा सर? चंदू नहीं, चिंता मत कर चंदू। डॉक्टर गोम्स से यूएस में मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और हम सब लोग हैं ना, तुम्हारी आई को कुछ नहीं होने देंगे। ओके? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है मिस्टर वागले, आज आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिला? आज तो आप टाइम पर ऑफिस आ गए। गुड, दैट्स द स्पिरिट। ये बैग मार्फतिया जी, वो अरे सर वो कंसाइनमेंट है सर। क्या हुआ? बाद में बोलते हैं। क्या बात करे किशोरी? वो सुलक्षणा मतलब अपने स्कूल में थी वही ना? अरे क्या कर रही तू? उसकी पोती की शादी है और हमें बुलाया भी नहीं। पता है राजू की शादी में ना मैंने सारे परिवार को बुलाया था, और ये कोई बात हुई? तू नहीं जा रही है ना? देख तू मेरी पक्की सहेली, हाँ तू भी मत जाना, बता रही हूँ। हाँ चल फोन रखती हूँ मैं। क्या बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ क्यों? मैं टीवी पे कुछ चल रहा है वो देख के हंस रहा हूँ। मेरे तो नाक कान आंख सब टीवी पर लगे हुए हैं। सब पता है मुझे, सब पता है। और वैसे बता दूं, मैं वो सुलक्षणा की पोती की शादी में नहीं जाने वाली, बता रही हूँ। अच्छा तो तुम वो किशोरी को वहाँ जाने से मना क्यों कर रही थी? देखा, आँख सारी वहाँ पे थी, कान मैं जो बोल रही थी ना उसके ऊपर थे। एक कान ये, एक कान ये, सबको 2 कान होते। वो हेलो। हाय, दरवाजा बंद करो।
राजू क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बैग किसका लेके घूम रहे हो, बताओगे? थैंक यू बेटा। अरे अब बताएगा भी क्या बता हुआ? राजू। क्या वो पानी पूरी खाकर मैं गाड़ी की ओर जा रहा था, तब रास्ते में बैग मिला। तो फिर मैंने खोलकर देखा ऑफिस जाकर, तो इसमें कम से कम 15 लाख रुपए। इतने सारे पैसे? ये पैसे घर लाने की क्या जरूरत थी राज? तो क्या करता मैं बंधु? मैं तो घबरा गया था। ये बैग लेकर सबसे पहले तो मैं ऑफिस गया। ऑफिस में चेक किया, इतने सारे पैसे, मैंने सोचा ऑफिस में रख दूंगा, लेकिन बाद में डिसाइड किया नहीं इतनी कैश में ऑफिस में नहीं छोड़ सकता, इसलिए घर लेकर आया हूँ। अरे तो पुलिस स्टेशन ले जाते ना पैसे। अरे कह रहा हूँ मैं घबराया हुआ था। पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकता हूँ मैं? 1000 सवाल पूछेंगे, कहाँ मिला, किसका है, क्यों उठाया? अरे तो सच बोल देते, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है, पुलिस को बता देते सब। मेरी बात पर कौन यकीन? तुम्हें लगता है अगर मैं उन्हें सच बताता तो पुलिस यकीन कर लेती? अरे क्यों नहीं कर सकते? तुमने चोरी थोड़ी की है। नहीं, बात वो नहीं है। एक तो ये बैग घर आ गया है, इसमें इतना कैश है, कैसे साबित करूंगा मैं कि ये बैग मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला? हाँ, और इतने सारे कैश का मैं क्या जवाब क्या दूंगा पुलिस को? अच्छा, अगर मैंने सच कह भी दिया कि मुझे ये बैग मिला, ये मिला और मैं घर लेकर आया, ये मैं अब आपके हवाले कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है पुलिस मेरी बात पर यकीन करेगी? राजू सही कह रहा है, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। और पुलिस के बाद इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कितने पैसे कहां से आए। अरे बाबा, अरेस्ट भी कर सकते हैं। अरे अरे क्या आप डरा क्यों रहे हो मुझे? नहीं बाबा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ढेरों सवाल पूछेंगे। अरे सवाल तो पूछिए मत, सवाल तो हजारों पूछे जाएंगे जिसका एक जवाब नहीं है मेरे पास। बंधु, हाँ, इसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। What? नहीं, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि वो हैरी तो मौका ढूंढ रहा है। क्या है ये? कौन से चक्कर में फंसा दिया मेरे बेटे को? अब क्या करेंगे? राजू, हम ना एक काम करते हैं, हम ना ये पैसों से भरा बैग ना बंद करके आधी रात को, लेट नाइट को ना कहीं बाहर जाके ना दूर जाके फेंक देंगे। हाँ? लेकिन दादी, ये किसी के तो पैसे हैं और किसके काम के होंगे। नहीं, हमें पता करना है ये बैग किसका है। हाँ, I mean, जिस किसी के भी ये पैसे होंगे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और वो उनको ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो हमारे पास है ना? I agree। हमें पहले पता लगाना चाहिए कि ये बैग किसका है। कैसे पता लगाएंगे बंधु? अरे वो तुमने बैग खाली करके एक बार भी चेक किया है? हो सकता है कहीं नाम लिखा हो सकता है कुछ हो, पेपर वेपर कहीं पे कुछ नाम मेंशन हो। अरे मैं घबराया हुआ था तो करते हैं ना चेक। हाँ हाँ, एक मिनट, ऐसे नहीं। हाँ, निकाल, डराइएगा मत। इसमें निकालिए। हाँ? वैसे उसूलन किसी का बैग खोलना उचित नहीं होता है, और परिस्थिति ऐसी है, क्या किया जाए? खोल के देखना पड़ेगा। निकाल ले। ए राज, इस पे कोई कार्ड लगा हुआ है, देखो। चित्तरंजन शास्त्री। So that means कि ये जो बैग है ये चित्तरंजन शास्त्री को बिलोंग करता है। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। अरे बट इन्फॉर्म कैसे करे? क्यों? इसका तो नंबर फटा हुआ है। चल देखती हूँ, कुछ पता चले, कुछ तो होगा। ये इसमें कुछ है। हाँ? क्या? कुछ लेटर है, ले पढ़ो ना। देख, पढ़। नहीं बेटा, राजू बेटा, ये सही नहीं।
उसूलन हमें किसी की चिट्ठी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। पता नहीं किसने किसको क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है ना। पापा सवाल ना बहुत सारे हैं। ओफो, पता कैसे चलेगा कि बैग किसका है? भाई मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो तुम लोग। बेटा पापा बैठ जाइए, बैठ जाइए इधर। आज तक आपने जो कहा है हम सबने माना है, तो ये भी मानेंगे। चलो मत पढ़ो चिट्ठी। मानेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम तो वही की वही रहेगी ना। पता कैसे लगाएंगे कि चित्तरंजन शास्त्री आखिर है कौन? तो पैसे ना ज्यादा देर तक घर में रख भी नहीं सकते, कैश है पूरा। डैडी, इनकेस ये जो चित्तरंजन शास्त्री है इनका पता ही नहीं चला तो आप इन पैसों का क्या करोगे? टेक्निकली तो ये पैसे पापा के हुए, हम यूज कर सकते हैं ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अथर्व, ये पैसे हमारे बिल्कुल नहीं है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। जो इसका असली हकदार होगा उस तक ये पैसे मैं पहुंचा कर ही रहूंगा। दैट्स इट। कैसे? तुम सब लोग मुझे क्या देख रहे हो? दिमाग लगाओ ना। ए किड्स, सोचो कैसे ढूंढे हम इस आधे अधूरे चित्तरंजन शास्त्री को। हाँ मतलब मेरा ना सर चकरा रहा है। बंधु, थोड़ी देर चाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ चलो। चाय 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 चाय। मिला हमें? मिला क्या? नहीं मिला। डैडी इधर आइए, मुझे चित्तरंजन शास्त्री का कांटेक्ट नंबर मिल गया। ओके। स्पीकर 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 पे डालो। हाँ हाँ हाँ। अरे फिर से ट्राई करना। हाँ। हेलो हेलो, चित्तरंजन शास्त्री बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। नहीं आप मुझे जानते नहीं है। मैं महालक्ष्मी में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस है वहां पर। वहां के पार्किंग लॉट में ना मुझे एक बैग मिला। ओके, तो बैग जब मैंने खोला तब अंदर काफी सारे पैसे थे, मतलब कैश थी। और देखने के बाद, ढूंढने के बाद मुझे एक विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर चित्तरंजन शास्त्री लिखा हुआ था और वो कार्ड आधा फटा हुआ था, तो नंबर आपका नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर मतलब हमने फाइंड आउट किया तो फिर आपका कांटेक्ट नंबर मिला। तो यही पूछना था, क्या वो बैग आपका है, पैसा से भरा हुआ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।